आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्रेज फंड क्या होता है। आर्बिट्रेज फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जो स्टॉक मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाता है। एक मार्केट से सस्ता खरीदता है, दूसरे मार्केट में महंगा बेचता है। नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बाय लो सेल हाई। आर्बिट्रेज फंड इक्विटी फंड जैसा हाई रिटर्न नहीं दे सकता और ना ही हमें इससे ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, लेकिन ये एफडी एंड डेट फंड से थोड़ा अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसका टैक्स भी काफी स्मार्ट होता है। अगर हम लोग एक्चुअल रियल सिनेरियो में देखें तो इसका एक्चुअल यूज शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए होता है। मतलब कि अगर हमें इस पैसे को शॉर्ट टर्म में कहीं इन्वेस्ट करना है तो हम इसका यूज करते हैं। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए काफी बेहतर फंड है। इस फंड के अंदर रिस्क लो होता है एंड इसका रिटर्न एफडी एंड डेट फंड से थोड़ा अच्छा होता है। क्योंकि आर्बिट्रेज फंड को इक्विटी फंड माना जाता है, इसलिए इसका टैक्सेशन भी इक्विटी जैसा होता है। अगर आप इस फंड को 12 महीने से पहले बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जो 20% होता है, और अगर आप इसको 12 महीने के बाद बेचते हैं तो आपको इसमें 1.25 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख तक है तो वो टैक्स फ्री होगा, और अगर उससे ज्यादा का प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि हमने 1.5 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है, तो हमें सिर्फ 25,000 रुपीज पे 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि ये फंड टैक्सेशन के मामले में एफडी और डेट से कैसा है, तो ये टैक्स बेनिफिट के हिसाब से एफडी और डेट दोनों से बेहतर है और काफी फायदेमंद है अगर हम लोग टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इसमें एक छोटा सा नोट है कि अगर हम लोग एलटीसीजी की बात करते हैं, जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, तो हमारा टैक्स एग्जम्पशन जो 1.25 लाख बताया गया है वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, दोनों का कंबाइंड लिमिट जो है वो 1.25 लाख रुपीज है।